भारतीय जनता पार्टी की एक बात है कि ये अभी इन्होंने जो पुतले जलाए और ऐसा किया, तो ये आम आदमी पार्टी को ना राष्ट्रीय विरोधी पार्टी हमेशा घोषित करने की कोशिश में लगी रहती है। तो मैं एक चीज़ साफ बोलता हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी जो है वो सच्चे देशभक्तों की पार्टी है। हमारे राष्ट्र का तिरंगा है ना, हमारा नेशनल फ्लैग है। भाजपा जो है उसका सम्मान नहीं करती, नेशनल फ्लैग का बिल्कुल सम्मान नहीं करती। मैंने देखा जैसे कि अभी आप देखो जम्मू के अंदर भी भाजपा ऑफिस में तिरंगा कहीं देखने को नहीं मिला, तो फिर मीडिया वालों ने काफ़ी वहाँ पे बोला था, फिर उन्होंने शर्म के मारे वो लगा दिया। मतलब मुझे ये बात कहने में बच्चों ने भी वहाँ पे लगवाया, बच्चों ने भी वहाँ पे लगवाया। और देखिए आप किश्तवाड़ के अंदर बीजेपी ने करोड़ों रुपया खर्चा है, एक पार्टी ऑफिस बनाया है, उस पार्टी ऑफिस के चारों तरफ आपको एक तिरंगा नहीं दिखेगा। और ये बात देश की बात करते हैं, अगर ये देश की बात करते तो इस वक्त तिरंगे की इज़्ज़त सबसे ऊपर होनी चाहिए थी। यहाँ पे शहीदी स्मारक के ऊपर अगर कोई तिरंगा लगता है तो ये लोग जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो इस वक्त तिरंगा हमारी आन बान शान, एक शहीद जब मरता है उसकी जब अर्थी उड़ती है तो उसके ऊपर जब तिरंगे से जब उसको सम्मानित किया जाता है तो वो उसको मतलब एक इज़्ज़त से सम्मानित किया जाता है। और आप देखिए ये लोग जो है, ये ना ही इनके मैंने कभी पार्टी ऑफिस में तिरंगे देखे, ना ही मैंने इनके कभी जो बड़े बड़े इन्होंने बनाए हुए हैं, बंगले बनाए हुए हैं, वहाँ पे मैंने कभी तिरंगा नहीं देखा। तो ये चीज़ मुझे बहुत शर्म आती है इन लोगों के देखते हुए कि यार कम से कम इतना है कि अपने राष्ट्र के लिए एक तिरंगा तो लगा लो। ठीक है, मेरे साथ मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी का, कोई भी आप यूट्यूब पे देखो, गूगल पे देखो, आपको हमेशा तिरंगे सबसे ज़्यादा दिखेंगे। और बीजेपी की कोई भी आप रैली देखो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का झंडा दिखेगा। देखो हमारा जो देश है ना, बीजेपी की वजह से देश। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं वनीत ठाकुर जी, आम आदमी पार्टी नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं, आज जम्मू में हैं, बातचीत करने का मौका मिला है। वनीत जी, आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू अरफात सर, आपका भी थैंक्स है कि आप लोगों की आवाज़ हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं और जो रियल वॉइस है कि जम्मू कश्मीर की, वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। वनीत जी, अगर हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करेंगे, जो वहाँ पे पहला एक जो बहुत बड़ा एक रैली कहेंगे उसको, जो रैली आपकी वहाँ पे हुई, एक जन सैलाब जो जुड़ा वहाँ पे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दूसरे दिन जो प्रोटेस्ट वहाँ पे देखने को मिले और गोलियों तक बात आ पहुँची, मतलब वो पूरा मामला क्या था? वो तो साफ है, एक पहले तो वहाँ के जो मीडिया वाले थे वो तो मोस्टली हमें बोलते थे कि यार ये तो अकेला ही घूमता है, आम आदमी पार्टी तो है, उसका कोई संगठन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो जब पहला ही प्रोग्राम हुआ तो ये एकदम से बौखला गए यार, इतने सारे लोग एकदम से, लगभग 25-30 गाड़ियाँ थी हमारे पूरे शहर के अंदर, और नेशनल फ्लैग था साथ में, हम आम आदमी पार्टी का फ्लैग था, इतने सब वो इन्होंने, क्योंकि अपोजिशन 2014 के बाद आज तक किश्तवाड़ में देखी नहीं गई, तो पहली बार अपोजिशन में इतने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वहाँ पे देखी गई। और इतने जो इन्होंने काउंटर किया हमारे जो लीडर्स ने बीजेपी को और एनसी को, तो उससे ये बौखला गया कि यार सच्चाई कहीं लोगों के सामने ना आ जाए। जो हमने बात की कि इनकी प्रॉपर्टी चेक हो जानी चाहिए, तो ये डर गए कि यार सच में अगर प्रॉपर्टी चेक हो जाएंगी तो आगे मसला ख़राब हो सकता है। हाँ। तो दूसरे दिन जो पुतले फूंके गए, जो महिलाएं वहाँ पे कह रही थी कि हम मतलब एक पर्टिकुलर एक बंदे का नाम लेके वो कह रही हैं कि उसको हम गोली मार देंगे, या हमारे किसी जो नेता के लिए अगर इस तरह का कुछ कहा गया। देखिए सबसे पहले ये जो कहा गया कि हम गोली मार देंगे, तो साफ तौर पे दिखा रहा है कि बीजेपी और वहाँ के लीडरशिप जो है वो किस लेवल पे आ चुकी है। मतलब देखो आज डेमोक्रेसी है, हम सबको राइट है, हर पॉलिटिकल पार्टी को राइट है कि वो अपनी बात लोगों तक रख सके। लोगों की मर्ज़ी है वो किस पार्टी को चूज़ करते हैं, आम आदमी पार्टी को चूज़ करें, बीजेपी को, एनसी को या पीडीपी को, जिस भी पार्टी को लोगों की आइडियोलॉजी जहाँ पे सेट बैठती है उनको वोट करेंगे। लेकिन बात ये है कि आप डिक्टेटरशिप चलाते हो कि किश्तवाड़ के अंदर जो सुभाष पार्क है उसके अंदर प्रोग्राम सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। ये कोई बीजेपी की पार्क नहीं है, ये तो आम जनता की पार्क है, सबकी पार्क है। तो उसके अंदर अगर इस तरीके की डिक्टेटरशिप चल रही है तो दैट मीन्स कि इससे ये चीज़ तो प्रूफ हो रही है कि बीजेपी वहाँ की डर चुकी है काफ़ी, क्योंकि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है आम आदमी पार्टी की वहाँ पे। तो जिस तरह से आपने जो आरोप लगाए, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ से मंत्री भी रह चुके हैं, उन पे क्या पूरा है वो आरोप क्या लगाए हैं? देखो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे ही नहीं लगाए गए, वहाँ पे कांग्रेस और एनसी के ऊपर भी लगाए गए थे। अगर आप वहाँ के जो पूरी वीडियोस अगर वहाँ पे देखेंगे तो सबके ऊपर आरोप लगे थे। विरोध आपका भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने ही किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने इसलिए किया क्योंकि जब उन्होंने सुनील जी का भी नाम लिया, किचलू साहब तो देखो वो तो बोलते ही नहीं है, वो तो साइलेंट है। उनको किस तरीके से साइलेंट किया है बीजेपी ने वो हम नहीं जानते। लेकिन जब बीजेपी के लोग जो हैं वो अपने तानाशाही डिक्टेटरशिप दिखाते हैं कि भाई दोबारा ये प्रोग्राम करेंगे तो हमसे डरेंगे, तो मैंने तो ओपनली बताया कि अगला प्रोग्राम जो 22 तारीख को हमारा अगले महीने होने वाला है,
ठीक है, वो प्रोग्राम इतना पावरफुल और इतना अच्छा प्रोग्राम होगा कि उसके अंदर लोगों का मन बन जाएगा कि इस बार हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। तो लेकिन ये जिस तरीके के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अभी देखो प्रोजेक्ट साइट्स पे भी जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं उनको पहले डराया जा रहा है कि अगर आप पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे कहीं और तो आपको हम प्रोजेक्टों में नहीं लगाएंगे। हालांकि ना प्रोजेक्टों में लगा रहे हैं तो ना पार्टी में ज्वाइन करने दे रहे। लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया है, तो मुझे लगता है इनको बहुत करारा जवाब मिलेगा इलेक्शंस के टाइम पे। विनीत, अगर बात करें हम जिस तरह से कुछ आपके नेता जो लोग हैं, जिस तरह से एक नेता यहाँ पे प्रेस क्लब में ही जो है एक प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे वो कहते हुए पाए गए कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो है 5 सीटें भी निकाल लेती है तो मैं गधे पे बैठूंगा। और उसके बाद उनका रिज़ाइन भी देखने को मिला। उसके बाद उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। और एक नेता और भी हैं, वो अभी भी अपने जो बयान है ना उस पर अभी भी कायम है कि सफ़ेद गधा होगा, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। एक दूसरे नेता हैं, आपके युवा नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी 370 और 35 वापस ले आएंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानात से जो है पार्टी को नुकसान होगा? हाँ, देखिए आदमी की मैं बोलता हूँ कि ऐसे बयान तो नहीं करने चाहिए। इंसान को जो भी कुछ बोलो, जिस बात को मुंह से बोलो पहले मुंह में तोलो कि आप क्या बात कर रहे हो। देखो 5 सीटें 10 सीटें या 50 सीटें वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। देखो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक किसको अपना समर्थन देती है। तो दूसरी रही 35 से और 370 की बात, वो इनके कहने पे तो ना वो आ सकता है वापस, ठीक है। जो भी है पॉलिसीज़, देखो 35 से और 370 हटाया गया तो उसमें अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हटाया गया तो हम वेट कर रहे हैं कि उससे हमारे जम्मू कश्मीर में क्या बेनिफिट होगा। जिस तरीके से हमारी जो केंद्र सरकार है वो आश्वासन दे रही है कि इससे अच्छा ही होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छा होना चाहिए। हमारी सोच तो ये कहती है चाहे आप हटा दो या लाओ, मैटर ये है कि लोगों का बेनिफिट्स के लिए बात होनी चाहिए। उसके साथ में मैं बात करता हूँ हमेशा की, जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक बात है कि ये अभी इन्होंने जो पुतले जलाए और ऐसा किया, तो ये आम आदमी पार्टी को ना राष्ट्रीय विरोधी पार्टी हमेशा घोषित करने की कोशिश में लगी रहती है। तो मैं एक चीज़ साफ बोलता हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी जो है वो सच्चे देशभक्तों की पार्टी है। हमारे राष्ट्र का तिरंगा है ना, हमारा नेशनल फ्लैग है। भाजपा जो है उसका सम्मान नहीं करती है, नेशनल फ्लैग का बिल्कुल सम्मान नहीं करती। मैंने देखा जैसे कि अभी आप देखो जम्मू के अंदर भी भाजपा ऑफिस में तिरंगा कहीं देखने को नहीं मिला, तो फिर मीडिया वालों ने काफ़ी वहाँ पे बोला था, फिर उन्होंने शर्म के मारे वो लगा दिया। मतलब मुझे ये बात कहने में बच्चों ने भी वहाँ पे लगवाया, कुछ बच्चों ने भी वहाँ पे लगवाया। और देखिए आप किश्तवाड़ के अंदर बीजेपी ने करोड़ों रुपया खर्चा है, एक पार्टी ऑफिस बनाया है। उस पार्टी ऑफिस के चारों तरफ आपको एक तिरंगा नहीं दिखेगा। और ये बात देश की बात करते हैं, अगर ये देश की बात करते हैं तो इस वक्त तिरंगे की इज़्ज़त सबसे ऊपर होनी चाहिए थी। यहाँ पे शहीदी स्मारक के ऊपर अगर कोई तिरंगा लगता है तो ये लोग जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो इस वक्त तिरंगा हमारी आन बान शान, एक शहीद जब मरता है उसकी जब अर्थी उड़ती है तो उसके ऊपर जब तिरंगे से जब उसको सम्मानित किया जाता है तो वो उसको मतलब एक इज़्ज़त से सम्मानित किया जाता है। और आप देखिए ये लोग जो है, ये ना ही इनकी मैंने कभी पार्टी ऑफिस में तिरंगे देखे, ना ही मैंने इनके कभी जो इनके जो बड़े बड़े इन्होंने बनाए हुए हैं, बंगले बनाए हुए हैं, वहाँ पे मैंने कभी तिरंगा नहीं देखा। तो ये चीज़ मुझे बहुत शर्म आती है इन लोगों के देखते हुए कि यार कम से कम इतना है कि अपने राष्ट्र के लिए एक तिरंगा तो लगा लो, ठीक है। मेरे साथ मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी का, कोई भी आप यूट्यूब पे देखो, गूगल पे देखो, आपको हमेशा तिरंगे सबसे ज़्यादा दिखेंगे। और बीजेपी की कोई भी आप रैली देखो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का झंडा दिखेगा। देखो हमारा जो देश है ना, बीजेपी की वजह से देश नहीं चल रहा है, देश की वजह से बीजेपी है। इनको ये चीज़ समझनी चाहिए। तो इस वक्त उल्टा हो रहा है, ये टोटली ये तो बहुत गलत है। इससे डेमोक्रेसी भी ख़त्म हो रही है, हमारा जो आज़ाद भारत के अंदर जो हमारी आज़ादी है वो भी ख़त्म हो रही है। एक पार्टी एक डिक्टेटरशिप जो चला रही है। तो मैं चाहता हूँ इनको तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और हर एक बीजेपी के कार्यकर्ता को अपने बीजेपी के झंडे के साथ कम से कम नेशनल फ्लैग भी लगाना चाहिए। और अपने जो हमारा पार्टी ऑफिस है किश्तवाड़ के अंदर जो बीजेपी का, वहाँ पे भी एक बड़ा फ्लैग इन्होंने लगाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं लगाते हैं। तो इनको ये सवाल आपकी मीडिया ने एक बार पूछना चाहिए कि क्यों नहीं लगाया गया। अब मुझे लगता है शायद ये देखने के बाद वो कहीं एक आधा लगा भी लेंगे, लेकिन मैं आपको वीडियोग्राफ से आपको पूरी दिखाऊंगा कि एक भी तिरंगा नहीं है। खाली किश्तवाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप डोडा में देख लीजिए, जम्मू में तो बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट्स ने लगवाया। तो ये चीज़ है जो राष्ट्र के लोगों के लिए मतलब उनके सामने आती है तो लोगों को उनके इंटेंशन, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं इन चीज़ों से। विनीत, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी अब लगता नहीं है कि आम रही है। जिस तरह से कल का एक वाकया जो सामने आया है कि बाउंसर्स लेके मतलब जम्मू में आप घूम रहे हैं। देखिए वो बाउंसर जो थे ना, वो प्री प्लान्ड एक गेम थी। बाउंसर तो कुछ नहीं थे। हमारे आम आदमी जितने भी आप हमारे नेता देख लो, उनके साथ तो सिक्योरिटी भी नहीं रहती है।
हमें ये यहाँ पे आप गलत हैं। यहाँ पे मैं आपको टोकना चाहूँगा। आज सुबह ही आपके आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पे आए थे, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और ये भी कहा है कि वो किस नेता के साथ बाउंसर थे। देखिए, एक चीज़ है, नेता के साथ बाउंसर होना, बाउंसर्स का क्या है कि वो पैसे के ऊपर हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। किस उनको तो हायर तरीके करना पड़ता है। उनको हायर किया गया है, तो आप खुद समझते हैं, जब एक आदमी ने हायर किया और दूसरे आदमी ने माहौल ख़राब करने के लिए कुछ ना कुछ वैसा किया होगा। देखो, पत्रकारों के साथ बदतमीज़ी करना ये तो बहुत ही गलत है। तो क्योंकि पत्रकार जो है वो आवाज़ उठाते हैं, लोगों की आवाज़ जो है लोगों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, तो वो तो गलत है, मैं तो उनकी निंदा करता हूं। लेकिन एक और चीज़ है कि जो ये प्लानिंग चल रही है इस वक्त, ये हमारे किश्तवाड़ में भी अभी हुआ। देखो, अभी हमारा प्रोग्राम था, उसके बीच में हमें डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें भी हुई वहाँ पे। उसके बाद आप देखो, जैसे इन्होंने पुतला जलाया, तो ये सब चीज़ें जो है बीजेपी करती है, ठीक है। क्यों करती है वो हम नहीं जानते, इनकी मंशा क्या है। लेकिन हमारा इंटेंशन ये है कि हम किश्तवाड़ के अंदर रियल ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल जो हैं गांव के अंदर हमने देखे हैं, 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन टोटल 2 क्लासरूम है। आप सोचिए, एक क्लासरूम के अंदर 5th, 6th और 7th 3 क्लासों के बच्चे एक ही रूम के अंदर पढ़ते हैं। तो एक जो टीचर है वो लेक्चर डिलीवर कर रहा है 6th वाले को, तो 8th वाला भी वही सुन रहा है। तो आप सोचिए, इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, गाँव के जो टीचर्स हैं उनके बच्चे जो हैं बाहर शहर में वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो गांव का बच्चा है, जो आम गरीब बच्चा है, वो टाट के ऊपर नीचे, वो ज़मीन के ऊपर बैठ के वो पढ़ रहा है। ना वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस हैं, ना तो टाट भी नहीं होते हैं। कुछ जगह पे टाट भी नहीं, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। तो आप सोचिए, और जब आप RTI अगर लगाएंगे इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर, करोड़ों रुपए का गफला आपको मिलेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए, और जिससे कि लोगों का भला हो। शिक्षा के अंदर अगर विकास होगा, लोग नेचुरली एजुकेट होंगे, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टियाँ लोगों को गुमराह कर नहीं पाएंगी। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ विनीत ठाकुर जी, एक युवा नेता किश्तवाड़ से, आम आदमी पार्टी से। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।